सियासत के गुंडा चरित्र से परेशान है आम जनता और बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि गुंडा त्यागी आखिर कहां है और पुलिस की गिरफ्त में वो कब आएगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे पास इस वक्त जुड़ चुके हैं सीधे लाइव महेश शर्मा जी। आप गौतम बुद्ध नगर के सांसद भी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आपका बहुत स्वागत है सर। और कल हम सब ने देखा था कि आप काफी ज्यादा गुस्से में भी नजर आए थे जब सोसाइटी के लोगों ने आपसे सवाल पूछा और आपने कहा कि आपकी सरकार है, इस बात को लेकर आपको शर्म महसूस हो रही है कि आखिर इतने ज्यादा गुंडे सोसाइटी के भीतर कैसे घुस आए। अब मेरा सीधा सा सवाल, आम जनता के जेहन में ये सवाल है कि अब तक ये शख्स पकड़ा क्यों नहीं गया जिसने अपना गुंडा चरित्र सरेआम दिखाया। पुलिस की इतनी टीमें गठित होने के बावजूद वो गिरफ्त में क्यों नहीं है? देखिए, ये सवाल उन सब लोगों का वाजिब है और मेरा गुस्सा जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, मेरा आक्रोश भी उन्हीं लोगों के प्रति था कि जिन लोगों की वजह से जिस बहन को अपमानित किया गया, जिसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, और जब उसकी सुरक्षा में कहीं मुझे चूक नज़र आई और शाम के 10 बजे के समय जब इतनी बड़ी संख्या के लोग एकत्रित थे और यही सवाल था कि जब पुलिस की सुरक्षा थी तो ये लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, 10 लोग 15 लोग जो भी थे, वो कैसे सोसाइटी के अंदर आए। उसके लिए मैंने अभी गृह सचिव जी से बात करी और गृह सचिव ने तुरंत मुख्यमंत्री जी से आदेश प्राप्त कर 4 मिनट में मेरे पास फ़ोन आ गया कि हमारे जिलाधिकारी और कमिश्नर वहाँ तुरंत पहुँचे और उनके बाद उन्होंने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की। उसके बाद आज सवेरे आप जिस पर बार बार इल्जाम लगाते हैं कि बाबा का बुलडोजर डिस्क्रिमिनेटिव है, आपने देखा कि बाबा का बुलडोजर हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस दोषी के लिए, हर उस गुनहगार के खिलाफ कार्रवाई करता है और उसकी बानगी भी आपने देखी। 25,000 रुपये का इनाम उस पर घोषित किया गया है। और अभी मुझे याद हुआ है कि जो अधिकारी पुलिस के 6 हैं उनको भी बर्खास्त किया गया है और जो लोग कल रात को गिरफ्तार किए गए थे, जो बाहर के लोग थे, तथाकथित श्रीकांत त्यागी के लोग या जो भी लोग थे, उनको भी 14 दिन की हिरासत में भेजा गया है। ऐसे 8 टीमें पुलिस की लगातार दिन रात दबिश दे रही हैं। काबू पाने में आप लोग नाकामयाब क्यों नहीं रहे? कुछ उसका रिजल्ट शीघ्र ही आने वाला। महेश जी, आप इतने बड़े नेता हैं, यहाँ पर तमाम इस तरह के नेता नहीं कहा जाएगा। बीजेपी का ये नेता है, उसके बावजूद फरार है। 8 टीमें गठित कर दी गई हैं। हरिद्वार में आखिरी लोकेशन मिली, अलग अलग जिलों में उसकी तलाश की जा रही है। वो बीजेपी का नेता है, आप लोग उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जी जी जी, नहीं देखिए, समय अभी लगभग 48 घंटे का समय उस घटना के बाद से हुआ है और मैं मानता हूं कि इसमें थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं और जो उसकी ये सूचना मिल रही है कि वह किसी कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश कर रहा है, इससे यह महसूस हो जाता है कि उस पर एक इतना बड़ा दबाव बन चुका है सरकार का कि उसे कहीं भी किसी भी वक्त गिरफ्तारी की सूचना हम तक आ सकती है। मैं पुलिस अधिकारियों के लगातार संपर्क में हूं और जो मुझे सूचना प्राप्त हुई है वह यह है कि उसकी लोकेशन टेलीफोन की बार बार बदल रही है, लेकिन वह घेरे में आ चुका है। उसका प्रयास है कि मैं कोर्ट में कहीं सरेंडर करूं, पुलिस का प्रयास है कि उसे कहीं से गिरफ्तार किया जाए और मुझे लगता है कि इसके अंदर पुलिस की जीत होगी। पुलिस उसके बहुत करीब पहुंच चुकी है। मुझे पूरा विश्वास, मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके आज तक चैनल को भी बधाई देता हूं कि आपने लगातार इस घटना को देश के सामने लाए हो और वह भी एक कारण बना है कि सरकार पर इतना अधिक दबाव बना है और सरकार की कार्रवाई इतनी त्वरित कार्रवाई बनी है। तो मैं आप मीडिया के लोगों को भी, आज तक चैनल को भी बधाई और धन्यवाद भी देता हूं कि आपने इस धर्म युद्ध में इसका न्याय का साथ दिया है और पूरा विश्वास मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से सोसाइटी वालों को दिलाना चाहता हूं कि हम सांसद हैं, हम विधायक हैं, हम आपकी वजह से हैं और आपका मान का, सम्मान का, आपकी सुरक्षा का सभी विषय हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है और आपका हक है और हम उसी हक की पूर्ति करने के लिए रात को भी गए थे और जब जब जरूरत पड़ी होगी हम अपने उस सोसाइटी के लोगों के साथ, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ खड़े पाएंगे। मीडिया और सोशल मीडिया पर जब ये मुद्दा उछलेगा, क्या तभी जाकर नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी? और सवाल ये भी है महेश जी, अखिलेश यादव ने बीती रात का आपका वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, बात है सच्ची और झूठी शर्मिंदगी, ऐसे भाजपाई अमृत महोत्सव अब किस मुंह से मनाएंगे? देखिए, जिस बात को अखिलेश जी ने कहा है शर्मिंदगी के, मेरे शब्द के 12 घंटे के अंदर ये कार्रवाई हो जाना, 12 घंटे के अंदर 10 बजे ये बात हुई है
तो अखिलेश जी को उनकी बात का जवाब मिल गया है कि ये झूठी शर्मिंदगी नहीं थी, ये सच्ची शर्मिंदगी थी और उस सच्ची शर्मिंदगी पर सच्ची कार्रवाई भी हम करते हैं। 12 घंटे में गैंगस्टर एक्ट लग जाना, 12 घंटे में अवैध निर्माण का टूट जाना, 25,000 का इनाम घोषित हो जाना, 6 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर देना और 5-6 लोग जो गिरफ्तार हुए थे उनको 14 दिन की हिरासत में भेज देना, ये अपने आप में बताता है कि हमारी सरकार का, योगी जी की सरकार का काम करने का तरीका कितना त्वरित है। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है, आपकी ओर से कहा गया मीडिया और सोशल मीडिया, ये बात तो बिल्कुल सच है। वो वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसके बाद जाकर सरकार के ऊपर दबाव बनता है और एक सांसद को, आप इतने बड़े नेता हैं, आपको अगर ये कहना पड़े कि आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है और यूपी की जो पुलिस है, खासकर की नोएडा की, वो अगर आपकी बातों को नहीं सुन रही है, 15 गुंडे कैसे जाकर एक सोसाइटी के भीतर गुंडागर्दी कर सकते हैं? क्या आपकी बात, एक सांसद की बात, बीजेपी के एक बड़े नेता की बात यहीं की पुलिस नहीं सुन रही? महेश शर्मा जी, देखिए, परसों घटना हुई, परसों की घटना के बाद ये कहीं चूक रही और इसी चूक को हम संज्ञान में लाए, अधिकारियों की, मेयर मुख्यमंत्री जी की में, और 12 घंटे के अंदर इतनी सख्त कार्रवाई हुई। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कार्रवाई करने की जो गति थी वो इतनी अच्छी थी और इतनी त्वरित थी। और मैंने तो फिर मैं कहना चाहूंगा कि एक मीडिया का लोग, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो आंख और नाक का काम, कान का काम करता है और डेफिनेटली उससे कार्रवाई की गति बढ़ती है और बढ़ी भी है। उसका परिणाम भी दिख रहा है कि आप जिस त्वरित गति से लगातार इस खबर को लगातार दिखाए जा रहे हैं, इसमें यह भी एक कारण है इस त्वरित कार्रवाई का, मैं स्वीकार करता हूं। बीजेपी का चूंकि ये स्थानीय नेता है, इसी वजह से मामला इतना ज्यादा बढ़ गया। हालांकि गाली गलौज की जिस तरह की उसकी तस्वीरें सामने आई, वो अपने आप में कम से कम इस शख्स को लेकर बहुत सारे सवालों को जन्म देती है और इसी को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने आप लोगों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है, क्या इतने सालों से भाजपा सरकार को नहीं पता था कि नोएडा के बीजेपी नेता का निर्माण अवैध है? बुलडोजर कार्रवाई दिखावटी है। इन सवालों के जवाबों से बचने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखिए, मेरा ये कहना कि वह हमारी पार्टी का सदस्य नहीं है, मेरे जिला अध्यक्ष का ये कहना कि वह, नोएडा में मैं पिछले 39 वर्षों से रह रहा हूं, 15 वर्ष से राजनीतिक व्यवस्थाओं का हिस्सा हूं। मैंने कभी उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी कार्यक्रम में राजनीति का हिस्सा नहीं बनते हुए देखा। और हमारे किसान मोर्चे के अध्यक्ष ने भी कहा है कि वह कभी भी किसान मोर्चा का सदस्य नहीं रहा। तो मैं समझता हूं अब आप अपनी वोकैबुलरी को चेंज कर ले, बीजेपी नेता इसे ना कहें, एक दोषी कहें, और उस दोषी के खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई हो रही है। और आखिर में आपके सवाल मान लेता हूं कि अगर वो बीजेपी का नेता होता भी तो भी बाबा का बुलडोजर उसी तरह से काम करता और उसे उसी तरह से सजा मिलती, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कागजात हैं जो इस बारे में प्रमाण देते हैं कि वो भारतीय जनता का पार्टी का नेता कैसे है। अगर वो इसको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा पाए, किसान मोर्चा का सदस्य है, बाकायदा दूसरे नंबर पर उसके नाम का जिक्र है। आपको बता दें, युवा किसान समिति की राष्ट्रीय सूची में उसका नाम सामने आया है और यहां पर मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी हैं जो इस वक्त मेरे मोबाइल में है, अगर हम दिखा पाए। कई जगहों पर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ उसकी फोटो है। बीजेपी दफ्तर में एक अहम मीटिंग होती है, वहां पर वो बैठा हुआ है। तो आप इस बात को कैसे खारिज कर सकते हैं कि वो आपका नेता नहीं है? देखिए, आज के इस डिजिटल युग में हर व्यक्ति एक फोटोग्राफर है और ऐसे जो शातिर माइंड के लोग हैं वो फोटो खिंचवाना जानते हैं, मंचों पर पहुंचना जानते हैं, किस तरह से मैनेज किया जाता है। एक फूल का बुके लेकर मैं आज आपको शुभकामनाएं देने चला आऊंगा, उसकी फोटो खिंच जाएगी। ये इस तरह के लोग इस तरह की चीज़ों को मैनेज करते हैं। लेकिन जब हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये कह दिया है कि वह हमारा पार्टी का सदस्य नहीं है, तो इसे आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। फोटो की बात रही, फोटो खींचना आज के इस राजनीतिक सामाजिक जीवन में किसी के साथ भी फोटो खींचना और खिंचवाना, ये मैं समझता हूँ एक हमारी व्यवस्थाओं का हिस्सा है और इसमें त्रुटियां होती हैं कभी कभी। ठीक है, चलते चलते आखिरी सवाल, कब तक उम्मीद की जाए कि यह शख्स पुलिस की गिरफ्त में होगा? आपके चैनल से ही हम जल्दी देखने का इंतजार कर रहे हैं कि ये सूचना हम सब लोगों को मिले कि वो गिरफ्तार हो गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका महेश शर्मा जी, आज तक से बातचीत करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के गौतम बुद्ध नगर के सांसद